तो दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूले हैं उनका रिवीजन करेंगे और उन फार्मूलों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दिया है साइन ए प्लस बी, आपको दोस्तों साइड में सभी फार्मूले दिखेंगे। मैं यहाँ पे उस फार्मूले को कैसे याद करना है, कैसे उसको माइंड में घुसा लेना है ताकि हम उस चीज को भूले ना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी किताब में फार्मूला मिल ही जाता है, दिक्कत रहती है याद करने की। हम याद कैसे करें, हम उसी चीज को आज थोड़ा इजी बनाने के लिए आए हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। जैसे कि पहला ही फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला लेते हैं जैसे साइन ए प्लस बी कोष्टक में प्लस इसके बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी इसके बराबर क्या होगा। आपको पता है जैसे साइन ये दिया है, आपको फार्मूला याद होता है साइन कॉस और टेन से, तीन फार्मूले बनते हैं ज्यादातर। तो साइन में देखिए आपको क्या है, साइन आप पकड़ के लिए सीना तान के चलना। साइन क्या है, साइन में लगाए जैसे ये साइन है, अगर इसी में ए हम जोड़ दें अपनी तरफ से तो क्या हो जाएगा, सीना हो जाएगा। हम सीना तान के कब चलेंगे, जब हम अच्छे बंदे रहेंगे, जब हम सीधे साधे अच्छे सज्जन व्यक्ति रहेंगे तभी हम सीना तान के चलेंगे। कॉस में देखिए क्या है, कॉस में क्या है, कमीना, यानी बोल सकते हैं जो खराब टाइप का आदमी हो, कोसता हो दूसरे को, जो कोसे, कौन कोसेगा, जो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, उसका व्यवहार उसका रवैया ठीक नहीं रहेगा, सामने वालों को क्या करेगा, कोसेगा। ठीक, ये रोग हो गया कोसेगा। टैन क्या है, टैन मतलब हमेशा बराबर ही रहता है, टन टना टन। ठीक, इसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे साइन है तो अपने साथ क्या है, अगर ए वाले को वैल्यू दे रहा है तो वह बी वाले को भी उतनी ही वैल्यू देगा। कॉस का अगर कॉस अगर ए है तो ए को जितना वैल्यू देगा वह बी को उतनी वैल्यू नहीं देगा। क्या है, ए को जितनी वैल्यू देगा वह बी को वैल्यू नहीं देगा। जैसे आपके पड़ोसी में साइन है और आपके जस्ट पड़ोसी क्या है, कॉस है, तो आप सोचेंगे कि मेरे पड़ोसी का भी भला हो, लेकिन जो कॉस वाला है वो सोचेगा अगर हम पॉजिटिव हैं तो मेरे जो पड़ोस में है वो क्या है, मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हम निगेटिव हैं तो सामने वाला क्या होना चाहिए, एक दूसरे पड़ोसी का अपने जलते हैं। ठीक, मैं उसी चीज को आज डिस्क्राइब करने वाला। जैसे साइन ए प्लस बी है तो आपको क्या है रखना है, जैसे अल्फाबेट आता है ए बी सी डी, ये आता है शुरुआत कहाँ से हो रही, ए से हो रही, फिर बी से, फिर सी और डी से यहाँ तक चलता है। तो साइन में भी ये रूल काम करे। जैसे साइन है तो आपको क्या रहना है, साइन ए, क्या है साइन ए, साइन क्या है, सीधा बंदा है, सीधा तान के चल रहा है तो अपने साथ बी को भी वैल्यू देगा। किसके साथ देगा, बी को। साइन ए इक्वल टू कॉस बी, क्या गया, कॉस बी। ये क्या है, ये प्लस में है तो आप भी प्लस चिपका दीजिए, जब साइन के साथ प्लस आए तो प्लस चिपका देना है आपको। अब ये आ गया साइन ए कॉस बी, हमने क्या कहा, साइन वाला सीधा बंदा रहता है, अपने साथ ए को वैल्यू दिया तो वही साथ बी को भी वैल्यू देगा। तो आप पकड़िए क्या, कॉस बी इंटू साइन ए, कॉस ए साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत, ये रहा कॉस साइन ए प्लस बी का फार्मूला। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला आएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी हमने क्या कहा, जब साइन के साथ आए तो साइन सीधा बनता है, तो जो सीधे रहेगा कैसे लिख लेना है, साइन ए कॉस बी। ठीक, हमने क्या कहा, ये चीज प्लस माइनस में है तो वहां भी आपको माइनस ही चिपका देना है, क्या लेगा है, कॉस ए साइन बी। ये हो गया, ये दो फार्मूला हमारे पास क्या हो गए, बनकर क्लियर हो गई। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखें, ये तीसरा दो फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला कहाँ से बनेगा, तीसरा फार्मूला दोस्तों अगर हम बनाए, तीसरा फार्मूला कहाँ से बनेगा, अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में प्लस साइन ए माइनस बी, हमने जोड़ दिया। अब इसको भी तो जोड़ना है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये चीजें क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, लेकिन ये कहा से साइन बी प्लस में है, नीचे वाला क्या है, कहा से साइन बी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कट गया, तिक्कल में क्या बना, 2 साइन ए कॉस बी। ये आपके पास क्या आ गया, तीसरा फार्मूला। अब बात करें चौथे फार्मूले की, चौथा फार्मूला कहां से बनेगा, हमने एक बार इसको जोड़ा है, अब इसको घटाकर देख लेते हैं क्या बनता है, साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में, अब घटा रहे हैं तो साइन ए माइनस बी लेनी है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बराबर क्या आएगा, जब ये प्लस में था तो क्या हो गया, ये हटाकर देखते हैं अब क्या बनता है। पहला तो ऐसे लेंगे, दूसरा क्या कैसे जाएगा, ये प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, जब अभी ये कट जाएगा तब तो क्या बना फार्मूला, इक्वल में 2 कॉस ए साइन बी। ये आपके पास क्या, दो फार्मूले से हमने कितने, दो फार्मूले और बना लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये चीजें याद हो गई। अब बात कर लेते हैं पांचवा फार्मूला। पांचवा फार्मूला कहां से आएगा, हमने साइन वाला सीख लिया। अब बात कर लेते हैं कॉस वाला फार्मूला।
क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी लेते हैं। कॉस ए प्लस बी लेते हैं, हमने क्या बताया है, कॉस तो बहुत ही कोसता है दूसरे को, पहले अपने ही बिरादरी को पास लाएगा, तो हम इसकी बिरादरी को पास ला देते हैं। तो कॉस के साथ क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, ये हो गया। हमने क्या बताया, कॉस भी दूसरे को कोसता है। जब ये धनी व्यक्ति है, पॉजिटिव है, तो सामने वाले को कैसे पॉजिटिव, तो निगेटिव बना देगा। हमने क्या, सामने वाले को सोचेगा भाई जब हम अमीर है तो हमारे पड़ोसी में अमीर कैसे हो, उसे गरीब होना चाहिए, तो हम दूसरे वाले को गरीब बना दिए। गरीब बना दिए किसको, साइन को, साइन ए साइन बी, बन गया करीब। ये रहा छठवां फार्मूला। देखते हैं छठवां फार्मूला कहां से बनेगा, अब ये प्लस था, अब माइनस ले लेते हैं, कॉस ए माइनस बी हमने ले लिया माइनस के साथ। अब लेते हैं, देख क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब ये प्लस था तो अब ये माइनस चिपका देना, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस बना देना है। तब क्या करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। हमारे पास कितने फार्मूले गए, टोटल 6 फार्मूले बन गए। अगर इसी के साथ जिसको एक्स्ट्रा फार्मूला जोड़े, अब 7वां फार्मूला लेकर देखते हैं। 7वें फार्मूला हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा था, फिर ये फार्मूला बना था। अब इन दोनों को घटाने पर ये फार्मूला बना, अब इसको जोड़ देते हैं। इसको जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बताइए आप, कॉस एक कोष्टक में ए प्लस बी, अब जोड़ रहे हैं तो क्या, कॉस ए माइनस बी। हमने बना जोड़ दिया है, घटा दिया, पहले जोड़ा है, जब जोड़े हैं तो दोस्तों क्या है, ये चीजें प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, मतलब ये कट जाएगा पूरा। तब क्या बना है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों 8वां फार्मूला कहां से बनेगा, 8वां फार्मूला जोड़ने को बना था, अब 8वां फार्मूला क्या है, घटाकर देख लेते हैं। जब इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बना दिया। अब इसके बाद हमें जो घटाया था तो ये बना था, अब घटा कर देखते हैं। जब हम घटाएंगे तो ये तो पूरा वैसे ही रहेगा, नीचे वाला घटाना है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तब ये तो कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। जब ये आया है, अब इसको क्या आएगा, ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको बदल लेते हैं। जब इसको हम बदलेंगे तो इसके साथ क्या फार्मूला बन जाएगा, इसके साथ फार्मूला बन जाएगा, इसके इक्वल में ही लेते हैं, ये रहा इसके इक्वल में, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। कॉस क्या है, ये तो पहला माइनस था तो ये प्लस में जाएगा, ये हो गया। जब इसके बाद ये आया है, ये प्लस में हो गया, अब माइनस में क्या जाएगा, कॉस ए माइनस बी, इसके बराबर दोस्तों आप ये डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या, 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने कितने फार्मूले, टोटल 8 फार्मूले सीख लिए हैं। क्या है, हमने 8 फार्मूले सीख लिए, यहां तक हो गया है। तो आप इसको क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों अब tan की बारी आती है। क्या बारी आती है, tan की बारी आती है। tan हम बारी कहां से आएगी, उसको हम बनाकर देखते हैं, पर इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, ताकि आपको ये फार्मूला अच्छी तरीके से रिवीजन और याद भी रहे। ठीक है, ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं तब तक। ठीक, जहां पे साइड में फार्मूला है मैं उस साइड हो गया, आपको यहाँ पे फार्मूले तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फार्मूला आया कहां से, ये फार्मूला फार्मूला यहाँ पे इस साइड आपको चिपका दूंगा मैं। हो गया है आपका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 8 फार्मूले बन गए। अब 8 के बाद में वो फार्मूला क्या आएगा, नवा फार्मूला का tan की बारी, क्या है, tan ए धन बी। तो tan ए धन बी आया है तो क्या करना है, आपको tan ए ले लेना है, tan ए प्लस tan बी। अब बटे में क्या लेना है, 1 माइनस कर दे, अगर प्लस है तो माइनस लेना है आपको, tan ए इंटू tan बी, ये हो गया आपका tan वाला tan ए प्लस बी का फार्मूला। अब इसी के जैसे दोस्तों tan बी वाला फार्मूला बने, tan ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, tan ए माइनस बी। माइनस है तो ऊपर माइनस ले लेना है, tan ए माइनस tan बी बटे में क्या आएगा, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये आपके कितने, टोटल 10 फार्मूले हो गए। अब इसी के साथ दोस्तों 11वां फार्मूला आप नोट कर लीजिए। 11वां फार्मूला क्या बनेगा, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर आता है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, वो वाला फार्मूला देखिए क्या है,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके साथ क्या, आप इसको ले लीजिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फार्मूले से रिलेट कर दीजिए। जब साइन है तो साइन में क्या आएगा, पहले में साइन ए धन बी आएगा, एक कोष्टक में यही तो होता है ना, क्या होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में होता है, दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी होता है। हमने एक कोष्टक में ए प्लस कर दिया और दूसरे कोष्टक में साइन ए माइनस बी कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अगर इसी को हम आगे तोड़ें, अगर हम इस चीज को आगे तोड़ दें तो क्या बनेगा, आपको पता है साइन स्क्वायर ए, पहले से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर बी, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है नहीं। हमने क्या साइन स्क्वायर ए लेना है, क्या बनेगा, अब इसी के बराबर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यही बनेगा। हम इसको अब तोड़ देते हैं इसी में, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइन को क्या लिख सकते हैं कास, पहले क्या आएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर ए, अब ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब साइन का तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर बी। इसके बाद इसको इतना ही लिखना है, क्या है साइन ए धन बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा साइन ए माइनस। कोई दिक्कत है, यहाँ तक होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीजें तो वैसे ही हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अब तोड़ देना है। जब ये क्या आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, अब ये माइनस अंदर जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस का बन जाएगा कास स्क्वायर बी, इक्वल टू ऐसे ले लेना है आपको, साइन एक कोष्टक में ए धन बी, अगले कोष्टक में क्या लेना है साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत है, ये से एक गया, ये प्लस है ये माइनस है, तब क्या फार्मूला बन जाएगा कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए धन बी और साइन ए माइनस बी। ये हो गया, हमने इसी फार्मूले को यहाँ पर कर दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसी के बराबर आप इतना लिख सकते हैं, जैसे ये आया था तब इसके बराबर आपको क्या लिखना है साइन, इसी के जैसे क्या लिखना है आपको कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, ये इसके बराबर भी इतना ही होगा, चाहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर इतना होगा, चाहे कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए बराबर इतना होगा। दोनों फार्मूले क्या है सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे फार्मूला क्या बनता है, एक फार्मूला और है, क्या है जैसे कास ए धन बी और क्या है कास ए माइनस बी। इसका फार्मूला कहां से बनेगा उसको मैं कर दे रहा हूं आपको। 11 के बाद 12 क्या है कॉस ए धन बी, क्या है कॉस ए माइनस बी। ये हो गया कास ए धन बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देना है तो पहले आपको क्या लेना है कॉस बी लेना है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये ले लीजिए आपका ठीक हो जाएगा। क्या है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमने क्या बताया कॉस बहुत ही कोसता है दूसरे को, कोसेगा कब, जब अपना पॉजिटिव होगा दूसरे वाले को निगेटिव बना देगा। भैया हम ए क्या है ए पॉजिटिव है तो बी क्या हो जाएगा निगेटिव बन जाएगा। यहाँ तक तो चीजें ठीक हो गई। ये रहा साइन ए बी फार्मूला, क्या है आप बोल सकते हैं ए बी फार्मूला। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं साइन सी और डी वाले फार्मूले। हमने ए और बी फार्मूला सीख लिया अच्छी तरीके से, अब बात कर लेते हैं सी और डी फार्मूले की बारी आई। सी डी फार्मूला जिसे हम बोलते हैं साइन सी प्लस डी या साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला या साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला, कास सी माइनस कास डी का फार्मूला, इसके बराबर अब करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। जब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो आगे देख लेते हैं 12 फार्मूले के, बात कर लेते हैं 13वां फार्मूले की। ये फार्मूला आया कहां से, मैं उन चीजों को बता रहा हूं आपको याद कैसे करना है, उन चीजों को भी अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। जैसे आपको क्या है साइन, हमने पहला ही फार्मूला क्या सीखा था साइन ए धन बी और एक क्वेश्चन क्या था प्लस, इसके बराबर फार्मूला सीखा था ना। तो आपको क्या बताया था साइन ए कॉस बी, ये प्लस था तो प्लस चिपका दिए, क्या आएगा कॉस ए माइन इंटू साइन बी। ये रहा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था साइन ए माइनस बी,
इसके बराबर क्या लिए थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां तक चीजें क्लियर हैं। हमने क्या इसी के साथ क्या किया था, जोड़ दिया। जब इसको हम जोड़े थे क्या बना था, साइन ए धन बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया। तो क्या था, प्लस किए थे तो ये तो पूरा कट गया था। क्या आया था, 2 साइन ए कॉस बी, ये रहा। अब इसके बाद दोस्तों ये प्लस करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। जब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में माइनस साइन ए माइनस बी। क्या आया था, अब ये प्लस था तो ये कट गया था, अब ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा। क्या बनेगा, 2 कॉस ए साइन बी। यहां तक चीजें क्लियर है ए बी फार्मूले से। अब बात कर लेते हैं कॉस वाले फार्मूले से। क्या आएगा, कॉस ए धन बी वाला फार्मूला क्या था, क्या बताया था, कॉस ए कॉस बी। ये प्लस था तो माइनस लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। अब इसी के साथ क्या आएगा, माइनस वाला कॉस ए माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। माइनस था तो प्लस ले लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत है, पहले वाले में क्या किया, प्लस किया था, प्लस वाला फार्मूला बना लेते हैं। जब प्लस करेंगे क्या आएगा, कॉस ए धन बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। अब इसके बाद जब प्लस किए हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा, क्या बनेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। अब इसी के साथ प्लस के साथ अब माइनस वाला कर लेते हैं। इसको जब माइनस करेंगे क्या बनेगा, कॉस ए धन बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये तो पूरा कट गया है, मतलब जब ये अभी तो नहीं कटा, माइनस कर रहे हैं तो ये कटेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है। अभी हम सीटी फार्मूला सीख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सीटी फार्मूले में क्या होता है, जैसे ए प्लस बी की बात किया, ए प्लस बी हम क्या मान ले, सी मान ले, और ए माइनस बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेंगे, पहले एडिशन करते हैं। जब एडिशन करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, 2a इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस डी। ए वैल्यू बराबर क्या आ गया, c प्लस डी बाई 2। ए का मान कितना आ गया, c प्लस डी बाई 2। अब इसी के साथ क्या कर लेते हैं, माइनस करके देखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, यही तो माने हैं। अब क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे दोस्तों ये कट जाएगा, ये माइनस जाएगा, ये प्लस आएगा। 2b इक्वल टू क्या आएगा, c माइनस डी। तो b बराबर कितना आ गया, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। हमने a और b की वैल्यू किस में तोड़ दी है, c और d में तोड़ी है। अब आपको यहीं पर चीजें क्लियर करना है। अब यहीं पे आपको चीजें क्या कर देना है, क्लियर कर लेना है। क्लियर हम कहां से करेंगे, जहां पे a प्लस बी है वहां पे आप c रखिए, और जहां पे a माइनस बी है वहां पे आप d रखिए, ठीक। और जहां पे a है वहां पे c प्लस डी बाई 2 रखिए, जहां पे b है वहां पे क्या रखिए, c माइनस डी बाई 2 रख दीजिए। हो गया आपका फार्मूला सी डी वाला। तो पहला फार्मूला क्या है, अब सी डी फार्मूले की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो आपको क्या कर देना है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। अब प्लस है तो प्लस ऐसे लिख लेना है, क्या है, साइन ए माइनस बी है, ए माइनस बी बराबर क्या रखेंगे, डी। ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। क्या आएगा, साइन, ये तो 2 ऐसे ही है तो साइन को ऐसे ले लेना है, ये बराबर क्या रखेंगे, सी प्लस डी बाई 2 रखेंगे, सी प्लस डी बाई 2। अब कास बी है तो यहाँ पे कास को ऐसे ले लेना है, ऐसे कोष्टक बनाएंगे ताकि दिखता रहे आपको। कास बी बराबर क्या रखेंगे, सी माइनस डी बाई 2। ये आपका क्या, साइन सी प्लस डी का फार्मूला बन गया। अब दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या आएगा, जहां जहां पे ए है वहां पे ए प्लस सी प्लस डी बाई 2 रखना है, सी 2 कास क्या रखेंगे, सी प्लस डी बाई 2, एक क्वेश्चन में साइन सी माइनस डी बाई 2 रख देना। ये आपका सी डी फार्मूला बन रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत होगा बता देना है मुझे, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद आती है ये वाले फार्मूले में तोड़ने की, मतलब ये वाले फार्मूले में कहा टूटेगा, यहां से। हमने क्या बताया है, जहां जहां पे ए प्लस बी है वहां पे आपको क्या रखना है, सी।
क्या है, cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या आएगा, 2 cos a cos b है, 2 cos c प्लस d बाई 2 एक कोष्टक में cos c माइनस d बाई 2, ये हो गया। अब इसके बाद चौथा फार्मूला क्या बनेगा, जैसे ये माइनस में है तो इसको ऐसे ले लेना है, क्या आएगा, cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या आएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, इसके बाद क्या आएगा, sin c माइनस d बाई 2। ये आपके पास ये फार्मूला बन गया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, जब यहाँ तक साइन सी हमने क्या क्या सीखा, साइन ए प्लस बी, साइन सी और बी का फार्मूला सीख लिया है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने क्या बताया है, अगर की चीजें को माइनस करना है, माइनस को हटाना है तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए, इसको आप करेंगे क्या आएगा, cos d माइनस cos c, ये हो गया। ये माइनस तो हट गया ना। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा प्लस में हो जाएगा, क्या आएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 एक क्वेश्चन में sin c माइनस d बाई 2। ठीक, ये इसी फार्मूले का इसका रूप है। तो हमने 4 फॉर्मूले सीखे, sin c प्लस d बाई 2 वाला सीखा है, sin c प्लस d का फार्मूला सीखा है। तो दोस्तों आज हमने त्रिकोणमिति से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखे हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ऐसे बताया कि ताकि आपको वो चीजें भूले ही ना। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है या आपको लगता है कि मैं आपको समझाने के लायक हूँ कि जो चीजें आपको कठिन लगती हैं वो मैं आपको इसलिए समझा सकता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में एक सिंपल सा स्माइली भेज दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।